हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने बता दिया। आज हम बताने चल रहे हैं, या आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, ये रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होते हैं वो कहाँ चलते हैं? फीमेल्स प्राइमेट के अंदर चलते हैं, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया एंड ह्यूमन बींग्स हो गया। ठीक है, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। ठीक है, इन सब में क्या चलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी एज मिनार्ची। जो प्यूबर्टी के एज में जो शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम क्या कहते हैं? मिनार्ची कहते हैं। ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल, मतलब ये रिपीट होती है, ये 28 से 29 दिन में ये रिपीट होती है। द साइकिल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन इज़ द कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो एक साइकिल जो स्टार्ट होती है उसका जो इवेंट मतलब लास्ट होता है, वहाँ से फिर स्टार्ट होती है नई साइकिल। मतलब इसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द ओवम इज रिलीज ओव्यूलेशन, मतलब जो ओवम रिलीज होता है ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं आगे ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये देखिए हमारा टॉपिक है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल शो इन फिगर, मतलब ये 2.9 फिगर में ये दिखाया गया है। इसके इवेंट के बारे में बताया गया है, कौन कौन से इवेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो द साइकिल स्टार्ट मेंस्ट्रुअल फेज के जो साइकिल स्टार्ट होते हैं उसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होता है अकर इन एटलीस्ट कम से कम 3 to 5 डेज। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो होता है वो लगभग एटलीस्ट कम से कम 3 से 5 दिन तक होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल फ्लो ये कह रहे जो मेंस्ट्रुअल का जो फ्लो होता है रिजल्ट ब्रेक डाउन ऑफ द इंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, हमारे इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है? वो ब्रेक डाउन करती है ऑफ द यूट्रस के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, ब्रेक डाउन होती इट ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं विच फ्रॉम लिक्विड टू कम्स आउट थ्रू वेजाइना। मतलब ये कि जो कुछ भी होता है हमारे मतलब ब्लड जो भी ब्रेक डाउन होके जो इंडोमेट्रियम से जो भी निकलती है वो किसके थ्रू निकलती हैं? वेजाइना के थ्रू निकलती हैं। ठीक, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम, यदि ओवम रिलीज होता है और फर्टिलाइज नहीं होता। ये जो प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है वो तभी संभव होती है जब हमारे ओवम रिलीज तो होते हैं पर ये क्या होते हैं? ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं। तब हमको क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर कभी कभी मेंस्ट्रुएशन जब नहीं चलती है तो मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। कभी कभी जब ओवम रिलीज होता है तो स्पर्म की जब मेटिंग हो जाती है, स्पर्म के साथ ओवम जब फ्यूज़ कर जाते हैं तो हमारी क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, स्टॉप हो जाती है। तो उससे हम इंडिकेट करते हैं, मतलब इंडिकेटिव होता है कि हमको प्रेगनेंसी हो गई है। हाउएवर, जबकि इफ में आल्सो बी कोर्स ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग कोर्स, जैसे कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमको कभी कभी बहुत लेट हो जाती है, जैसे क्या स्ट्रेस, तनाव आदमी को रहता, पुअर हेल्थ
इन सब कारणों से क्या होता है, कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है डिले हो जाती है। मेंस्ट्रुअल जो फेज़ होते हैं फॉलो द फॉलिकुलर फेज, जो मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, वो फॉलिकुलर फेज को फॉलो करते हैं। ठीक, ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इन ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्रोफियंस फॉलिकल्स एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू द पॉलीफ्रेशन। इनका कहने का मतलब ये है कि जब प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर वो ग्रो करते हैं, उधर ओवरी के अंदर ग्रो कर रही है क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स, और इधर क्या कर रही है, इधर हमारी इंडोमेट्रियम क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है। मतलब दो जगह प्रोसेस चल रही है, एक ओवरी में चल रही है और एक यूट्रस में चल रही है। यूट्रस में जो हमारी इंडोमेट्रियम है वो क्या कर रही है, वो रीजनरेट कर रही हैं, और ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, दो जगह के प्रोसेस हैं। ठीक, दे चेंज इन द ओवरी के अंदर चेंज आता है एंड यूट्रस आर इंडिकेट चेंज द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। मतलब इसमें चेंज क्या क्या आता है, जैसे इसमें देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चेंज इन द ओवरी के अंदर चेंज आता है। ठीक है, ओवरी के अंदर चेंज आता है एंड द यूट्रस आर इंड्यूस बाई चेंज। यूट्रस के अंदर भी क्या होता है, ये इंड्यूस होते हैं, बाई चेंजेज होते हैं इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन या फिर पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल पर इसमें भी चेंजेज आती है। कहाँ पर आती है, यूट्रस के अंदर, और चेंज कहाँ आती है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओवेरियन हार्मोन है, पिट्यूटरी के अंदर यूट्रस में पिट्यूटरी हार्मोन भी, इन सब में चेंजेज आती है। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ ये देखो द सिक्रीशन ऑफ, ये देखो अब यहाँ लिखा है द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में कौन कौन से आती हैं, एक तो हमारे LH आते हैं और एक FSH आते हैं। ये इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या आता है, इंक्रीज बढ़ जाते हैं, मतलब स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ, एज वेल एज क्या, सिक्रीशन ऑफ, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, चलो सही होगा। ठीक है, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। जो हमारे फॉलिकल्स जो ग्रो कर रहे हैं वो वहाँ पर क्या, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा है और फॉलिकुलर का डेवलपमेंट हो रहा है। बोथ LH और FSH, ठीक है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल साइकिल आप मतलब 14 डेज। ये कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, एक मिनट समझा देता हूँ। देखो जैसे ये हमारी क्या चली, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चली 3 से लेके 5 दिन तक। ठीक, ये 3 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चली। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी चली कहाँ से, 3 से लेके 5 दिन तक ये चला। ठीक है, इसके बाद मतलब गिनती यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 14वें दिन ही बोल रहा है ना, 14 डेज मतलब 14 दिन, मिड 14 डेज मतलब अगर हम मतलब 28 डे की अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 डे की है, मतलब 28 अगर डे की है तो ये क्या हो जाएगी, 28 अगर डे की है तो क्या हो जाएगी, तो
14 हो जाएगी, मतलब 14 हो जाएगा। इसका मिड, ये मिड कितना हो जाएगा, मिड 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा मिड, ये हो जाएगा हमारी मिड साइकिल, ठीक है। तो ये 14 डेज में बोल रहा है। 14 डेज में क्या होता है, LH एंड FSH पीक लेवल पर, ठीक है। LH और क्या, FSH, LH और FSH, ठीक है। LH और FSH ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब जो होते हैं पीक लेवल पर चले जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ लिखा है, ये देखो, बोथ LH और FSH अटैक पीक लेवल ऑफ द मिड साइकिल ऑफ 14 डेज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 14वें दिन तक क्या होता है, ओव्यूलेशन पीरियड। मतलब ये क्या होता है, इसमें LH और FSH पीक लेवल पर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं। ये कह रहे हैं रैपिड, बहुत तेज़ी से सिक्रीशन LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल। मिड साइकिल मतलब 14 डेज में मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, जिसको हम LH सर्ग कहते हैं। ये इंडिकेट करता है, इंड्यूज करता है रप्चर ऑफ ग्रोफियंस फॉलिकल, जो फॉलिकल्स वहाँ बने थे उसको रप्चर करेगा, एंड देयर फोर रिलीज ओवम, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और ओवम रिलीज होगा वहाँ से, उसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे। द ओव्यूलेशन, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, फॉलो, जो ओव्यूलेटरी जो फेज होती है वो फॉलो करती है किसको, ल्यूटियल फेज को फॉलो करती है। विच ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो भी पार्ट बचा होता है, जो भी पार्ट बचा होता है ग्रोफियंस फॉलिकल्स का, ट्रांसफार्म होते हैं कार्पस ल्यूटियम में। जैसे ग्रोफियंस फॉलिकल्स से, जब ग्रोफियंस फॉलिकल्स जब रप्चर हुए, रप्चर होके क्या ओवम रिलीज हुए, जैसे ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, उसका कुछ भी, उसका जो पार्ट बचा होता, ओवम रिलीज हो गया, ठीक है, तो उसका जो भी पार्ट बचा होगा ग्रेफियंस फॉलिकल का, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। किसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक। द कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। तो कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, और जो कि जरूरी होता है, इसेंशियल फॉर मेंटेन द इंडोमेट्रियम। ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये इंडोमेट्रियम को, यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सच एज इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी, जरूरी होता है, ये आवश्यक होती है, इम्प्लांटेशन फॉर फर्टिलाइज्ड, इम्प्लांटेशन फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम। एक मिनट, इन फर्टिलाइज फॉर, एक मिनट, ठीक है। ये देखो इम्प्लांट कहाँ गया है, ये देखो, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट आर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ठीक है। जब प्रेगनेंसी का जो इवेंट जब आ जाता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गई, तो उस समय जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप होते हैं, रुक जाते हैं। उस समय क्या होता है, नो मेंस्ट्रुएशन, किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन अब्सेंस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इन अब्सेंस, इन अब्सेंस आप मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, जो कार्पस ल्यूटियम जो मेंटेन की थी यूट्रस को, यूट्रस की जो लाइन, जो यूट्रस के अंदर जो इंडोमेट्रियम को जो वो मेंटेन करके रखी थी, कि मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, जब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ किसी प्रकार से, ओव्यूलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो कार्पस ल्यूटियम वो क्या हो जाए, डीजेनरेट कर जाएगी, ठीक है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का जो डिसइंटीग्रेशन हो जाए, टूट जाएंगे, लीडिंग टू मैच्योरेशन। वही जो इंडोमेट्रियम जो हमारी टूटती है, वही वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मार्किंग अ न्यू साइकिल, ये मार्क करता है कि हमारी नई साइकिल शुरू हो गई।
इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो सीज हो जाते हैं अराउंड लगभग 50 ईयर ऑफ एज, मतलब लगभग 50 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती, बंद हो जाती। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है। इंडिकेट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज इवेंट बिटवीन मिनार्ची एंड मीनोपॉज। ये कह रहे हैं मिनार्ची एंड मीनोपॉज के जो बीच का, ठीक है, जो दोनों के बीच का जो इवेंट होता है इंडिकेट करता है ये क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है। और यहाँ पर कुछ दिया है, ये दिया है मेंस्ट्रुएशन कुछ हाइजीन होती है। ठीक है, इसको मेंटेन करना रहता है। जैसे ये देखो इसमें लिखा है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अपने आप को क्लीन करके रखें, हमेशा नहाते वहाते रहें। यूज सैनिटरी निप्पल्स एंड क्लीन होममेड पैड, जो पैड वैड हम लगाते हैं ये सब मतलब हमारे पूरा क्लीन होने चाहिए। निप्पल होममेड मतलब आफ्टर लगभग प्रत्येक 4 से 5 घंटे, मतलब 4 to 5 हार्स के बाद रिक्वायरमेंट करें। डिस्पोज योर सैनिटरी निप्पल प्रॉपरली। इसको आप पढ़ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है उस प्रकार, बस इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक, अपने हमेशा हाथ को क्या साबुन से धुले, ये सब मतलब यही सब चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना। आगे आते हैं, हम डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, चलिए हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। डायग्राम में क्या कह रहा है, ये देखिए, ये हमारा है डायग्राम। देखो डायग्राम में क्या कह रहा है। डायग्राम में ये देखो, पहले तो ये फेज समझ लो। ठीक है, पहले तो ये फेज समझ लो। इसमें देखो क्या लिखा है, ये देखो, एक तो लिखा है डेज। ठीक है, ये डेज लिखा, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो 29 दिन तक बनी है। 29 के बाद फिर से यहाँ पर बोले तो कि एक नई साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये लिखा, लेकिन नहीं लिखा 3 से 5 दिन तक, कभी कभी 7 दिन तक भी चलता है या 3 से 5 दिन तक चला। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चला, ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, ये पीरियड्स आया। ये देखिए इंडिकेट भी किया है, ये इंडिकेट भी किया है। ठीक है। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज इसको कहते हैं। फॉलिकुलर फेज का मतलब पॉलीफरेटिव फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज जो चलती है, कहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, मान लो 9 से लेके 13 दिन तक चली। फॉलिकुलर फेज के बाद ये ओव्यूलेशन फेज होता है, ये ओव्यूलेशन फेज होता है, ये मिड वाली, ये जो मिड होता है ये क्या होता है, ये ओव्यूलेशन फेज होता है, और ये ही ओव्यूलेशन है। ठीक है, देखो अब इधर क्या चलता है, ये ल्यूटियल फेज का चलता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये देखो ल्यूटियल, ओव्यूलेटरी जो फेज होती है वो किसको फॉलो करती है, ल्यूटियल फेज को फॉलो करती है। अब मेंस्ट्रुअल मतलब फेज किसको फॉलो करती है, फॉलिकुलर फेज को। ठीक, इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। आगे का अगर हम ये देखें तो यहाँ पर क्या दिया है, ये देखो, ये दिया है प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवेरियन लेवल का हार्मोन है। ये देखो, ये जो इवेंट चल रहा है, ये कहाँ चल रहा था, यूट्रस के अंदर ये चल रहा था। ठीक, ये यूट्रस के अंदर चल रहा था, ये जो इवेंट चल रहा है ये टोटल। ठीक, और ये वाला इवेंट देखो कहाँ चल रहा है, ये इवेंट चल रहा है ओवरी के अंदर। ये यूट्रस का ये कहाँ चल रहा है, ये ओवरी के अंदर चल रहा है। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन हार्मोन निकलेंगे। ओवेरियन हार्मोन कौन कौन, ये एस्ट्रोजन है, और ये क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर जब ओव्यूलेशन जब हो जाएगा, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इधर देखो, इधर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा था ओव्यूलेशन तक, इसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगा, घटने लगा। ठीक है, इधर एस्ट्रोजन का लेवल क्या था, इधर बढ़ने लगा था, और इधर एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगा था, घटने लगा था। ठीक, ये ओव्यूलेशन का है।
ये ओवम रिलीज हुआ। ठीक, अब ये देखो ओवेरियन के इवेंट हैं। ठीक, ओवरी के इवेंट है, क्या क्या दिखाए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स ना, ये देखो टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल्स, ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, ये है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब जो ग्राफियंस फॉलिकल जब रप्चर होती, रप्चर होने के बाद जो भी कुछ उसका रिमेनिंग जो पार्ट बचा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो ये हमारी है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये हमारी कार्पस ल्यूटियम है। तो कार्पस ल्यूटियम ये क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है। और यहाँ फिर देखो रीजनरेट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, फिर से कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, रिग्रेसिंग करती है। ठीक, एक और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते थे, आगे यहाँ क्या दिया, ये देखो ये दिया है पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल, है ना, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या हार्मोन, पिट्यूटरी में क्या क्या सिक्रीट होती है, एक होती है FSH और एक होती है LH। ठीक, एक FSH और एक होती है LH। तो ये देखो LH का लेवल देखो बढ़ता चला जाएगा, ये देखो ये मैक्सिमम पीक लेवल पर चला जाएगा। इसी तो कहते हैं LH सर्ग। ठीक है, इसी को तो कहते हैं LH सर्ग। ठीक है, इसी को तो कहते हैं LH सर्ग। ये देखो LH सर्ग है, और यहाँ पर देखो FSH जो है, ये FSH इसका देखो कम है। पीक सबसे ज़्यादा किसका है, LH का पीक ज़्यादा है और FSH का पीक देखो कम है। ठीक है, ये हमारी इवेंट थे। ये कौन कौन से इवेंट थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने बताया। बाकी और जो है हमारा, और आगे का लेक्चर क्या है, आगे का जो है हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ तक था, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद इसके आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।